स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ताबिया नजीर। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन राइट नाउ? ओके, सो कल हमने डिस्कस किया था केमिकल इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है ना? सो केमिकल इंडस्ट्री में कल हमने देखा था केमिकल इंडस्ट्री जो है एक उसमें जो है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी होते हैं और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी होते हैं। और उसके बाद हमने देखा था उसका एक ऑर्गेनिक सेक्टर भी है और इनऑर्गेनिक सेक्टर भी है। ठीक, उसके बाद फर्टिलाइजर्स की हमने बात की। फर्टिलाइजर जो है, जो हमारी इंडिया की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड 4 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट्स, जिसमें है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है, यानी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मेकिंग प्लांट्स, ठीक है। इसी तरह से फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर मेकिंग प्लांट्स, पोटाश मेकिंग प्लांट्स, ठीक है ना। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मेकिंग प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने फर्टिलाइजर प्लांट जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है ना। सीमेंट इंडस्ट्री जो है, अगर हम सीमेंट की बात करेंगे, जो सीमेंट बनाया जाता है ये भी एक सीमेंट इंडस्ट्री जो हमारी है ना, ये भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। जिस तरह से हमारी केमिकल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, इसी तरह से सीमेंट इंडस्ट्री भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसका मतलब यह हुआ कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो कहां से आते हैं, वो मिनरल्स ही हैं जो एक्ट करते हैं एज रॉ मटेरियल्स। तो इसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या है सीमेंट के, ठीक है। जो सीमेंट के रॉ मटेरियल्स हैं वो है, एक है लाइमस्टोन, ठीक है, सिलिका एंड जिप्सम। दीज आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट बनाने के लिए हमें इन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। लाइमस्टोन जो है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा केमिस्ट्री में, इसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और सिलिका जो है, जो गिलास मेकिंग में इस्तेमाल में लाया जाता है, इसका केमिकल फॉर्मूला SiO2, ठीक है। और जिप्सम जो है, इसका केमिकल फॉर्मूला .2 टाइम्स वाटर, ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। 2 पानी है इसमें, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ऑफ सीमेंट। अब ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, ये बल्कि होते हैं, ठीक है। सिंस सीमेंट जो है वो बल्क में, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, इसलिए ये रॉ मटेरियल्स भी बल्कि होते हैं। तो इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है विया ट्रेन्स, ठीक है, रेलवेज के जरिए से, रेल्स के जरिए से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। सो सीमेंट इंडस्ट्री में जहां ये रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, वहां ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन्स की जरूरत पड़ती है, और वह इंडस्ट्री चलाने के लिए, ठीक है ना, जैसा कि आपको मालूम है मशीनरी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और मशीनरी कहाँ से आती है, उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है बेसिक जो है दैट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। उसके अलावा इसमें जो एनर्जी सोर्सेज हमें चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री को यानी मशीनरी को रन करने के लिए एनर्जी सोर्सेज जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यस जावेद चौपान, कोई प्रॉब्लम? हाँ, अपने आप को म्यूट मोड पे रखिए जावेद चौपान। हाँ, एनर्जी सोर्सेज जो इसमें जरूरत पड़ते हैं वो क्या क्या है, कोल है, कोल से एनर्जी इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चाहे वो थर्मल हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, ये एनर्जी सोर्सेज एक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है सीमेंट को प्रिपेयर किया जाता है इन रॉ मटेरियल्स के जरिए से, मशीनरी यानी प्लांट्स में, सीमेंट प्लांट्स में, और एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करके उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मोस्टली क्या किया जाता है, ये सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है मोस्टली वहां पे एस्टेब्लिश की जाती है जहां पे रॉ मटेरियल जो है ना इजीली अवेलेबल हो,
ताकि जो एनर्जी वहां पे, जो कैपिटल वहां पे खर्च हो जाए उस रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम द सोर्स टू द प्लांट, तो वो कैपिटल जो है वो बच जाए। ठीक है, इसलिए जहां पे रॉ मटेरियल होता है अवेलेबल, वहीं पे सीमेंट प्लांट जो है एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इंडिया में जो है सबसे पहले जो सीमेंट प्लांट एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, ये एस्टेब्लिश किया गया 1904 में। कहां पे? चेन्नई में, तमिलनाडु में चेन्नई जो है ना, वहां पे 1904 में सबसे पहला सीमेंट प्लांट जो है एस्टेब्लिश किया गया ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, अब आज जो है, आज आपको जो इंपॉर्टेंट सीमेंट के प्लांट्स है ना, यानी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ना, वो आपको मोस्टली गुजरात में मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुजरात जो है ना, ये वहां पे आपको पोर्ट्स जो है, या हम कह सकते हैं कोस्ट लाइन जो है वो नजदीक पड़ती है, तो वहां से एक्सपोर्ट करना तो गुल्फ कंट्रीज जो है ये आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री जो है इंडिया की, ये बहुत ही डेवलप्ड इंडस्ट्री है, इसलिए जो सीमेंट गुजरात में बनता है ना, उसको पोर्ट्स के जरिए से विया शिप्स जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, टू गुल्फ कंट्रीज। बात समझ में आ रही है? गुल्फ कंट्रीज, देखिए, आपने गुल्फ, पर्शियन गुल्फ नाम सुना होगा। ठीक है, वहां पे कुछ कंट्री, स्पेशली मैं आपको बताऊं, इसकी जो है 5 कंट्रीज मेंबर हैं। ठीक है, गुल्फ कंट्रीज जो है ना, इसमें 5 कंट्रीज आती हैं। एक आती है बहरीन, ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, सऊदी अरबिया, और है कुवैत, ओमान, एंड है कतर। ठीक है, ये 5 कंट्रीज जो है, दीज आर द मेंबर स्टेट्स ऑफ गुल्फ कंट्रीज। ठीक है, इन्हें गुल्फ कंट्रीज कहा जाता है। तो यहां से फिर गुजरात से क्या होता है, ये सीमेंट एक्सपोर्ट होता है टू दीज कंट्रीज, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान एंड कतर। और भी कुछ फॉरेन कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए गुजरात में जो है आपको इंपॉर्टेंट सीमेंट प्लांट्स मिलेंगे। सिर्फ गुजरात में ही नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स है ना, वहां पे आपको सीमेंट के प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा अंबुजा सीमेंट, सो अंबुजा सीमेंट कंपनी है। ठीक है, बेसिकली ये अंबुजा सीमेंट बनाती है। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा बिरला सीमेंट, असल में ये बिरला कॉरपोरेशन है। ठीक है, बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस तरह से खैबर सीमेंट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, खैबर कंपनी है ये बेसिकली। इसी तरह से टीसीआई आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बाकी बाकी जो कंपनीज है, जो सीमेंट मेकिंग कंपनीज हैं, तो इनके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ स्टेट्स में ये अपने अपने यूनिट्स रखते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये कंपनीज। ठीक है, अब ये जो सीमेंट कंपनी है इंडिया की, या सीमेंट इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, 2 चीजें, एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है एक्सपोर्ट, ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इंडिया की जो सीमेंट इंडस्ट्री है, इसमें अच्छी प्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है सीमेंट की, डोमेस्टिक नीड जो है वो भी फुलफिल करते हैं,
और उसके अलावा जो है बहुत सारा सीमेंट जो है इंडिया का एक्सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके रिजर्व्स इंडिया में आ जाते हैं। तो ये जो है ये सारा आपने सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में देखा। सीमेंट इंडस्ट्री जो है इट इज ए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल इसके लिए लाइमस्टोन है, सिलिका है, जिप्सम है, ठीक है। बल्कि होता है, इसको ट्रेन्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जहां पे इनको इनका मार्केट होता है वहां तक इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रेन के जरिए से। गाड़ियों का भी इस्तेमाल होता है लेकिन मोस्टली ट्रेन के जरिए से इस्तेमाल में लाया जाता है। तो एनर्जी सोर्सेज इसके लिए कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इंडिया में सबसे पहला जो सीमेंट प्लांट स्टैब्लिश किया गया दैट वाज स्टैब्लिश इन 1904 इन चेन्नई, तमिलनाडु। अब इंपॉर्टेंट जो सीमेंट के प्लांट्स है वो आपको गुजरात में मिलेंगे, क्योंकि वहां से वो एक्सपोर्ट होते हैं टू गल्फ कंट्रीज। और गल्फ कंट्रीज में मैंने 5 कंट्रीज का नाम बताया जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क यहाँ मुझे याद आया, आप एक काम करेंगे, ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, इनका आप जो कैपिटल है ना, कैपिटल मुझे बताओगे, इनके कैपिटल्स और इनकी करेंसी जो है, ठीक है। चलिए मैं आपको टीचमेंट में ये शेयर करूंगा आपके लिए होमवर्क। तो इसके बाद जो है हमने देखा कि लगभग सारी स्टेट जो इंडिया की हैं वहां पे आपको सीमेंट के प्लांट्स मिलेंगे जहां पे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और सीमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का यहाँ पे हमने नाम देखा, जैसे अंबुजा है, बिरला है, खैबर है, टीसीआई है, बाकी बाकी। चलिए दिस वाज अबाउट सीमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हाँ, एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो सीमेंट है ना, इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, चलिए ये मैं आपसे सुनूंगा। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए सीमेंट जो है ये कहाँ पे हम यूज करते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन में करते हैं, कहाँ कहाँ पे, अनम्यूट करके मुझे बताइए क्या बनाते हो आप सीमेंट से। बिल्डिंग। चलिए बिल्डिंग्स बनाते हैं, और हाँ ब्रिजेस बनाते हैं, शाबाश। हाउसेस, वेरी गुड। स्कूल, शाबाश। चलिए वही हुआ बिल्डिंग्स। हॉस्पिटल्स, ठीक। यस। हाँ रोड्स, रोड्स किस तरह बनाते हैं। चलिए रोड्स किस तरह से बनाते हैं, देखिए जब हम रोड बनाते हैं ना कहीं पे, मोस्टली हमें कहीं कहीं पे प्लेन एरियाज में, कहीं कहीं पे आपको हिल्स पे रोड्स बनाते हैं, बनाने पड़ते हैं। तो क्या होता है वहां पे हम साइड जो है ना वहां पे प्रोटेक्शन वॉल सीमेंट के लग बनाते हैं, ठीक। तो इसलिए हम रोड मेकिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। और चलिए और हाँ रेलवे में आपको रेलवे जो है ना, जो पाथ ट्रैक होता है ना रेलवे का, वहां पे स्लीपर सीमेंट के जो है सेल्स ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, वो स्लीपर सीमेंट के बनाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, और आपने एयरपोर्ट कहा, वेरी गुड, ठीक है। हाँ डैम्स, ठीक है, यानी जिनमें हम पानी को रिजर्व रखते हैं, जमा रखते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, ठीक है। फिर चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए वो पानी, या फिर इरिगेशन में, या ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, या किसी और पर्पज के लिए, ठीक है। हाँ डैम्स वहां पे भी। और शाबाश। और चलिए ठीक है, इरिगेशन कैनाल्स, वेरी गुड, ठीक है। और अच्छा चलिए बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इन्हें हम कहते हैं इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तभी तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हुई है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द prerequisite for development. When there is infrastructure, development takes place automatically, but this infrastructure can only be developed when there is cement, ठीक है। सो वे अदर वर्ड्स वी कैन से सीमेंट जो है ये बहुत ही जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए स्टेट या किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। इज दिस क्लियर टू यू। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल्स की जो है
क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती, या हम कह सकते हैं व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, और इन व्हीकल्स को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, चलिए मुझे बताइए। एक तो हुआ ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट करते हो इनसे, ठीक है। क्या चीज ट्रांसपोर्ट करते हो आप खुद, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, हाँ हम जाते हैं, यानी पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं, और तो और सामान भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गुड्स जो है। अलावा और कहीं पे हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑटोमोबाइल्स का, आपके पास ट्रैक्टर्स है ना, ये इस कहीं पे इस्तेमाल में लाया जाता है। शाबाश, चलिए एग्रीकल्चर में है, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास जो जेसीबीज होते हैं ना, उसको हम किस पर्पज के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पज में, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, कहां पे इनको हम इस्तेमाल में लाते हैं। अब ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, ठीक है, अगर हम बात करेंगे इंडिया की, इंडिया में जब लिबरलाइजेशन हुई 1992 में, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स जब लाए गए, तो उसके बाद जो है ये इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गई इंडिया में, ठीक है। यानी डिमांड जो है ऑटोमोबाइल्स की, इट इंक्रीज्ड आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी 1992 के बाद। क्यों? क्योंकि जब लिबरलाइजेशन होती है ना, देखिए लिबरलाइजेशन किस चीज को कहा जाता है, जब गवर्नमेंट जो है ये रिड्यूस करती है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि जब बाहर से लोग जो हैं आकर इंडिया में क्या करेंगे, डिफरेंट कंपनीज जो है वहां पे इस्टेब्लिश करेंगे, और लोगों को जो है या तो गुड्स जो है मैन्युफैक्चर करके दे देंगे, या फिर कोई सर्विस दे देंगे, ठीक है। तो जब देखिए होता क्या है बेसिकली, जब कोई भी बाहर की कंपनी किसी एक मुल्क में कोई काम करना चाहती है ना, या वहां पे गुड्स बनाना चाहती है ना, तो उनको जो है गवर्नमेंट की ओर बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब अगर या तो टैक्स देना पड़ता है, या गवर्नमेंट एलो ही नहीं करती, अगर गवर्नमेंट चाहे एलो करे, या फिर जो वहां पे उनको गवर्नमेंट की ओर टैक्स देना पड़ता है उस मुल्क में, उस टैक्स को कम करे, दोनों सूरतों में हम कह सकते हैं उस गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने रिस्ट्रिक्शंस को कम किया, ठीक है, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। देखिए जिस तरह से एक ये रिस्ट्रिक्शन है कि गवर्नमेंट जो है बाहर की किसी कंपनी को अपने मुल्क में काम करने की इजाजत नहीं देती है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये भी है, हाँ आप आइए हमारे मुल्क में जो है आप गाड़ियां बनाइए, लेकिन हमें जो है आपको सपोज 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो 20% टैक्स जो है बहुत ज्यादा टैक्स है, तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। चाहे गवर्नमेंट जो है अलो करे, ठीक है, ये भी एक हुआ रिस्ट्रिक्शन कम करना, या फिर रिड्यूस करें टैक्स, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है टैरिफ को कम करें, टैरिफ कहा जाता है इस चीज को, या टैक्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अगर टैरिफ्स को कम करें तो वो भी हुआ रिस्ट्रिक्शंस कम करना। दोनों सूरतों में क्या कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। क्या कहा जाता है, जब लिबरलाइजेशन होती है ना, तो बाहर से कंपनीज आती हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, वो मुल्क में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं अपना, और वहां पे क्या करते हैं, लोगों को या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जरिए से, यूनिट्स के जरिए से लोगों को चीजें बना के देते हैं किसी भी तरह की, या फिर लोगों को सर्विस देते हैं, ठीक है, दोनों सूरतों में। तो इस चीज को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। जब लिबरलाइजेशन हुई तो उसकी बाद उससे क्या हुआ, जो फॉरेन कंपनीज थी ना वो इंडिया में आई, तो नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई। तो जब नई टेक्नोलॉजीज आई डिफरेंट कंपनीज की, तो उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा। जब कंपटीशन बढ़ जाता है ना, तो लोगों को जो है सर्विस अच्छी मिलती है, ठीक है। सो जो जब लोगों को सर्विस अच्छी मिली, या हम कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले, स्पेशली हम ऑटोमोबाइल्स की यहाँ पे बात करते हैं, ऑटोमोबाइल्स की,
तो इस तरह से क्या हुआ, ऑटोमोबाइल जो है इनकी डिमांड जो है बढ़ गई इंडिया में। तो इस तरह से इस कंपनी जो है, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये एक्सपेंड हो गई लिबरलाइजेशन के बाद जो है इंडिया में। ठीक है, अगर हम आज की बात करेंगे, आज जो इंडिया में नंबर 1 कंपनी है ऑटोमोबाइल कंपनी, वो कौन सी है? चलिए मैं आपसे सुनना चाहूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? टाटा नहीं है, मारुति सुजुकी है। ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, हाँ ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, असल में ये एक जापान की कंपनी है जिसका नाम है मारुति, जापान की कंपनी है ये मारुति। ठीक है, इन्होंने फिर इंडिया में आकर लिबरलाइजेशन के, हाँ लिबरलाइजेशन से पहले जो है इन्होंने क्या किया था, इंडिया में आकर एक एग्रीमेंट किया था इस कंपनी के साथ, मारुति, मतलब ये बाद में फिर कंपनी बनी, जब एग्रीमेंट हुआ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी बनी। असल में कंपनी ये जापान की, टेक्नोलॉजी इनकी है। तो अब इंडिया में क्या करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वही प्रोडक्ट्स जो है आपको गाड़ियों के फॉर्म में मिलते हैं, मारुति सुजुकी के उनकी गाड़ियां। ठीक है, ये लीडिंग कंपनी है इस वक्त इंडिया में, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो गाड़ियां बनाती हैं। इसी तरह से दूसरी हैं जो गाड़ियां बनाती है, जैसे आपने नाम सुना हुआ Hyundai, ये दूसरे नंबर पे है इस वक्त, Hyundai लिमिटेड जो है। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली, हाँ ये साउथ कोरियन की है, साउथ कोरियन मल्टीनेशनल कंपनी है ये, जो इंडिया में गाड़ियां बनाती है, बाकी ममालिक में भी बनाती है और इंडिया में भी बनाती है, याद रखना ये चीजें। ठीक है, और टाटा जो है, टाटा व्हीकल्स, ठीक है, ये इंडिया की अपनी कंपनी है। ठीक है, ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया में भी बनाती है और फॉरेन ममालिक में भी बनाते हैं। इस तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है, नाम सुना होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है, ठीक है, ये भी इंडिया की अपनी कंपनी है। ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, इंडिया में जो है गाड़ियां बनाती है। एक और कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, TESLA, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। चलिए आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे टेस्ला जो है कहाँ की कंपनी है। ठीक है, और उसका जो है ओनर है ना, वो कौन है। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, LPG के बाद जो है जब लिबरलाइजेशन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इनकी डिमांड जो है बढ़ गई। ये मतलब ये इंडस्ट्री जो है ये एक्सपैंड हो गई कहाँ पे, इंडिया में इसका एक्सपेंशन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है रिस्ट्रिक्शन को कम किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें इंडिया में ज्यादा हो गया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या हुआ, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडिया में आ गई, कंपटीशन बढ़ा और लोगों को अच्छी सर्विस मिली, इसलिए तो ये कंपनी जो है इसका एक्सपेंशन हुआ। कंपनी इस इंडस्ट्री का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो है एक्सपेंशन हो गया इंडिया में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वो इंशाल्लाह हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और कोई टॉपिक होगा तो वो भी हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो होमवर्क जो है वो आपको टीचमेंट के जरिए से मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।